हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विलियम हैज़लिट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे जिसका नाम है ऑन गोइंग अ जर्नी। ओके, इसके टोटल टॉप इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो आपको पता है कि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पेपर 2 डिस्कस करूंगा, जिसका एग्ज़ाम आपका जो है वो 10 तारीख को है। ठीक है, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑन गोइंग अ जर्नी। ऑन गोइंग अ जर्नी के ऑथर कौन है, इनका आपको नाम बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दिया कि विलियम हैज़लिट है, किसके राइटर, ऑन गोइंग अ जर्नी के। ओके, सो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विलियम हैज़लिट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट जेनरी डज ऑन गोइंग अ जर्नी बिलोंग्स टू। तो फिक्शन, पोइट्री, एसे या फिर ड्रामा। ओके, तो जो ऑन गोइंग अ जर्नी है बेसिकली वो आपका क्या है, एक एसे है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू हैज़लिट अ जर्नी शुड बी टेकन। जर्नी अकॉर्डिंग टू हैज़लिट अ जर्नी शुड बी टेकन। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन अ ग्रुप, विद फैमिली, अलोन या विद अ गाइड। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उनका मानना है कि जर्नी क्या है, शुड बी टेक अलोन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हैज़लिट बिलीव्स दैट कंपेनियनशिप्स ड्यूरिंग अ जर्नी, ओके, सो मेक्स इट्स मोर एन्जॉयबल या फिर encourage डीपर थॉट्स या डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्रू एक्सपीरियंस या फिर हेल्प्स विद नेविगेशंस। तो हैज़लिट बिलीव्स दैट कंपेनियनशिप ड्यूरिंग अ जर्नी। ओके, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो डिस्ट्रैक्ट्स विद ट्रू एक्सपीरियंस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज़लिट वैल्यूज ट्रेवल फॉर इट्स एबिलिटी टू accumulate wealth, provide rest from hard work या liberate the mind from routine या offers luxurious experiences। ओके, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो लिबरेट द माइंड फ्रॉम रूटीन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं कि व्हाट डज हैज़लिट से अबाउट टॉकिंग ड्यूरिंग ट्रेवल। It helps passes the time, it makes one feel less lonely या it spoils the enjoyment of scenery या it is essential for learning। So which one is correct? So according to Hazlitt, what does Hazlitt say about talking during travel? So it spoils the enjoyment of scenery। Okay, तो option number C is correct है। Understand? Next आगे चलते हैं। Next question है कि Hazlitt compares the experience of solo travel to। उन्होंने किससे कंपैरिजन किया है, रीडिंग अ बुक, लिसनिंग टू म्यूजिक, ड्रीमिंग वाइल अवेक या अटेंडिंग अ लेक्चर। ओके, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ड्रीमिंग वाइल अवेक। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैज़लिट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर इन द एसे। हैज़लिट के एटीट्यूड क्या है नेचर में, टूवर्ड्स नेचर के प्रति इन द एसे। तो इनडिफरेंस है, डीप एप्रिसिएशन, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी या सुपरस्टिशन। ओके, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डीप एप्रिसिएशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हैज़लिट प्रेफर्स द कंपनी ऑफ अदर्स व्हेन ही इज इन अ सिटी, ही इज टायर्ड, ही वांट कन्वर्सेशन, ही रिफ्लेक्ट्स अवर पास्ट मेमोरीज। हैज़लिट कब कंपनी चाहते हैं दूसरे लोगों की, जब वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट्स अवर पास्ट मेमोरीज। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हैज़लिट सॉलिट्यूड हेल्प्स इन मेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस, प्लानिंग फ्यूचर इवेंट्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पीस या लर्निंग न्यू स्किल्स। ओके, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पीस। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैज़लिट बिलीव्स दैट रियल प्लेजर ऑफ अ जर्नी लाइज इन। हैज़लिट का मानना है कि जो रियल प्लेजर है जर्नी का वो किस में है। ओके, सो डिस्कवरिंग न्यू सिटीज़, मीटिंग न्यू पीपल या एन्जॉइंग फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड या ट्राइंग न्यू फूड। ओके, सो विच वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एन्जॉइंग फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़लिट कंपेयर्स कन्वर्सेशन वाइल ट्रैवलिंग टू अननेसेसरी एविल,
अ प्लीजेंट सॉन्ग या इंटरप्शन या गाइडिंग लाइट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हैजलिट कंपेयर कन्वर्सेशन वाइल ट्रैवलिंग टू एन इंटरप्शन. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन डज हैजलिट पर्टिकुलरली इंजॉय फॉर ट्रैवलिंग. ओके, सो समर, विंटर, ऑटम या फिर स्प्रिंग. सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन. सो अकॉर्डिंग टू हैजलिट विच सीजन डज हैजलिट पर्टिकुलरली इंजॉय फॉर ट्रैवलिंग. ओके, सो स्प्रिंग सीजन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 सेकेंड. Hazlitt say we are often more ourselves when we are with friend, alone, at work या home. कि Hazlitt says we are often more ourselves when we are alone. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट है. सॉरी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज हैजलिट एसोसिएट विद द कंपनी ऑफ अदर ड्यूरिंग ट्रैवल. मेंटल पीस, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम नेचर, बेटर सेफ्टी या मोर एन्जॉयमेंट. ओके, सो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम नेचर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैजलिट डिसलाइक ट्रैवलिंग वाइल टॉक एक्टिव पीपल बिकॉज व्हाट आर रीजंस बताना आपको. कि दे टॉक टू मच अबाउट मनी, दे डिस्टर्ब हिज इमेजिनेशन, दे आर ऑलवेज इन अ हरी, दे नेवर अप्रिशिएट नेचर. ओके, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन. तो दे डिस्टर्ब हिज इमेजिनेशन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. According to Hazlitt, one can best enjoy the beauty of nature when walking fast, sitting quietly with friends, alone in silence, or drawing the scene. Okay, so which one is correct option? So sitting in silence. Option number C is correct. Next आगे चलते हैं. Next question है कि Hazlitt essay belongs to which period of English literature. तो एलिजाबेथियन, रोमांटिक, विक्टोरियन या मॉडर्न. ओके, किस पीरियड से इनके ऐसे बिलोंग करते हैं. तो बेसिकली वो रोमांटिक से बिलोंग करते हैं. ओके, रोमांटिक एज से. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द एसे. तो हाइपरबोल, एलिगोरी, सटायर या पर्सनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो विच वन इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पर्सनल रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैजलिट्स प्रोफेशन. हैजलिट का प्रोफेशन क्या. नोवेलिस्ट हैं, क्रिटिक और एसेइस्ट हैं, पोइट हैं या हिस्टोरियन है. तो ये कौन है. बेसिकली ये क्रिटिक और एसेइस्ट हैं. ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है Hazlitt style in the essay can be described as humorous and ironic, formal and complex, personal and reflective, technical and dry. Okay, so which one is correct option. So personal and reflective. Option number C is correct. Next आगे चलते हैं. Next question है कि which of the following best describe Hazlitt tone in going journey. उनकी टोन क्या बताना है. sarcastic, optimistic, meditative या फिर aggressive. Okay, so which one is correct. So option number C correct है, meditative. Okay, next आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन. हैजलिट से सॉलिट्यूड अलाउज वन टू अवॉइड फिजिकल फैटिग्यू, बेटर राइट बेटर एसेस, डेवलप एन इनर डायलॉग या एन्जॉय गुड फूड. ओके, सो विच वन इज करेक्ट. पूछा है कि हैजलिट से सॉलिट्यूड अलाउज वन टू. ओके, सो विच वन इज करेक्ट. सो डेवलप एन इनर डायलॉग्स. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हैजलिट finding annoying about traveling with other, their eating habits, their need to talk, their choice of routes, their walking speed. Okay, so which one is correct. तो their need to talk. Option number B is correct. Okay, next आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है कि Hazlitt appreciate which aspects of nature most during his journey. Okay, the people he meets, the landscape and peace, the weather reports, the chance to take photo. Okay, so which one is correct. So the landscape and the peace. Option number B is correct. आगे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू हैजलिट टॉकिंग वाइल ट्रैवलिंग डिस्ट्रॉय द बॉन्ड बिटवीन पीपल, द मेंटल एनर्जी, द साइलेंस ऑफ नेचर, द चार्म ऑफ सॉलिटरी एंड रिफ्लेक्शन. ओके, सो विच वन इज करेक्ट आंसर. सो द चार्म ऑफ सॉलिटरी रिफ्लेक्शन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ये डी है. ओके, ऑप्शन नंबर सॉरी ये आपका यहाँ से डी हो जाएगा. ठीक है ना, मैंने बी लिख दिया था. अरे फिर से बी लिख रहा हूँ. ये डी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हैजलिट टॉकिंग वाइल ट्रैवलिंग डिस्ट्रॉय द बॉन्ड बिटवीन पीपल, द मेंटल एनर्जी, द साइलेंस ऑफ नेचर, द चार्म. अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया. सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हैजलिट्स एसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक पेपर, पर्सनल एसे, ट्रैवलिंग जर्नल या फिर पोएम. तो ये तो आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद ही आइडिया लग गया होगा ये क्या है आपका पर्सनल एसेज है. ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है कि द मेन आइडिया ऑफ द ऑन गोइंग जर्नी इज. मेन आइडिया क्या है कि द
of traveling, the cost of long journey, the beauty of traveling alone या fun of group tour. So which one is correct option? So option number C is correct, the beauty of traveling alone. Okay, next आगे चलते हैं. Next question है, what is the mood of Hazlitt in the essay? Angry, joyful, thoughtful, worried and sad, nervous and unsecure. So which one is correct? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जॉयफुल एंड थॉटफुल. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, Hazlitt essay encourages readers to travel in groups, avoiding traveling, explore one to find peace, या write travel books. Okay, so which one is correct? So exploring alone to find peace. Okay, option number C is correct. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which feeling does Hazlitt associated with walking alone? Boredom, melancholy, independence या confusion. Okay, so which one is correct? So ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंस. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, Hazlitt feels that traveling alone enhances social skills, memory, imagination and thought या physical strength. So which one is correct? इनके अकॉर्डिंग से कौन से सही? इमेजिनेशन एंड थॉट, ऑप्शन नंबर सी. पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए और आपका शॉर्ट टाइम में ही रिवीजन आपका हो सके. ठीक है ना. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, what distracts from the full experience of scenery Hazlitt? Bad weather, photography, companionship, reading books. So which one is correct? तो companionship. ओके, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ऐसे Hazlitt shows a preference for luxury hotel, urban साइट सीनिंग या नेचुरल सराउंडिंग या गाइडेड टूर. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल सराउंडिंग. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. What kind of journey does Hazlitt primarily refers to in this essay? A business trip, a pleasure walk, a sea walk या फिर voyage या family vacation. ओके, सो बेसिकली उन्होंने किसके बारे में बताया? प्लेजर वॉक के बारे में. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. Hazlitt mention which one of the following as a good companion in solitude? बुक, नेचर, हॉर्स या फिर मैप. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग से क्या करेक्ट है? नेचर. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hazlitt criticizes people who eat too much while traveling, walk too slowly, talk constantly while walking या refuse to travel. Okay, so which one is correct? So talk constantly while walking, option number C is correct. Next आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hazlitt essay is best described as an expression of political opinion, historical facts, personal philosophy या satirical humor. Okay, so which one is correct? तो पर्सनल फिलोसफी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज Hazlitt से अबाउट रिमेंबरिंग पास्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ जर्नी? तो दे शुड बी फॉरगेटन, दे enrich the journey, they are disturbing या they are only for writers. ओके, सो विच वन इज करेक्ट? सो दे enrich the journey, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Hazlitt नेचर इंस्पायर अ सेंस ऑफ बोरेडम, मिस्ट्री एंड वॉन्डर, सुपरस्टिशन या फिर अर्जेंसी. सो विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिस्ट्री एंड वॉन्डर. ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे तो सब मैंने पेन ही चला दिया. ओके, 1 मिनट. सो विच वन इज करेक्ट? सो मिस्ट्री एंड वॉन्डर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट Hazlitt suggests that when we traveling alone, one can feel more easily, walk without any pressure, get lost more often या speak louder. So which one is correct? Okay, so walk without any pressure, option number B. आगे चलते हैं. Hazlitt considered a conversation during traveler as a source of learning, a tool for social bonding, a waste of the moment या great joy. Okay, so which one is correct? तो a waste of the moment, option number C is correct. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hazlitt mentioned scenic beauty like castles and monuments, trees, hikes and rivers, museum and building, hotel and palaces. So which one is correct? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. What does Hazlitt feel about imagination during solo travel? It becomes weaker, it was not useful, it becomes sharper, it replaced by logic. So it becomes sharper, option number C is correct. Okay, next आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Hazlitt travel philosophy mainly promotes group activity, solitude and reflection, adventure sports या photography. किस चीज़ को उनकी जो फिलोसफी मेनली प्रमोट करती है? तो किस चीज़ को करती है? सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द ऑनगोइंग जर्नी इज मोस्टली फॉर्मल एंड फैक्चुअल, एंग्री एंड आयरनिक, रिलैक्स एंड मेडिटेटिव, ह्यूमरस एंड सार्केस्टिक. ओके, सो विच वन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिलैक्स एंड मेडिटेटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hazlitt refers to the imagination as a burden, traveling companion, dangerous trait या फिर luxury. So which one is correct? So traveling companion. Okay, option number B is correct. Next आगे चलते हैं.
वॉट डज हैजलिट अवॉइड वाइल ट्रैवलिंग? हैवी लगेज, हिस्टोरिकल प्लेसेस, कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन या फिर स्पेंडिंग मनी? किस चीज़ को अवॉइड करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम में? तो बेसिकली कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजलिट बिलीव्स पर्सनल मेमोरीज आर बेस्ट रिकॉल्ड विद अ फ्रेंड होम ड्यूरिंग अ सोलो जर्नी इन पब्लिक गैदरिंग। तो विच वन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ड्यूरिंग अ सोलो जर्नी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, टाटा बाय बाय। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सेकंड वीडियो में इसके पार्ट